तो बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाइपोल। तो सबसे पहले देखो डाइपोल क्या होता है, इसको कैसे प्रोसीड करें। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम ये हेडिंग प्लेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में बच्चे देखो क्या होता है कि डेफिनेशन देखो पहले। इफ टू पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in sign, placed at a small distance compared to field or potential point, then this system is called dipole। अब बच्चे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। ये सिस्टम देखिए ऐसे, एक ये नेगेटिव चार्ज और एक ये पॉजिटिव चार्ज, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये टू ए। और अगर यहां से कहीं इस डाइपोल से कोई पॉइंट लेते हैं जहां पे इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिस्कस करें, ये पॉइंट ले लें कोई, ए मान लें। तो ये डिस्टेंस आर अगर कंसीडर करते हैं, जहां पे फील्ड और पोटेंशियल पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं इसका, फील्ड और पोटेंशियल पॉइंट यहाँ पे। तो आर के कंपेयर में ये देखे टू ये वेरी स्मॉल हो, तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये डाइपोल कहलाता है। और फिर इसका डाइपोल मोमेंट हमारा बच्चे हुआ, डाइपोल मोमेंट क्वांटिटी इससे जो डिफाइंड होगी, डाइपोल मोमेंट, इसको पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो पी वेक्टर बच्चे इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस टू ये वेक्टर फॉर्म है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी आपको निकलती है डाइपोल मोमेंट की। ये आगे बच्चे टू ए डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ये। और डायरेक्शन ऑफ दिस अगर देखें हम यहाँ पे कि डायरेक्शन क्या आ रही, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और कहीं कहीं बच्चों ऐसे भी सिंबल फॉर्म में तुम्हें लिखा मिलेगा कि ऐसे डाइपोल बना देते हैं, सिंबल उसका देखो इस तरीके से, ये डाइपोल है, ये पी लिख देते हैं डाइपोल मोमेंट। और ये टेल जो है माइनस क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और हेड इसका प्लस क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऐसे डायरेक्शन शो कर देते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है। इतना चीज क्लियर हो गया बच्चे। अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमें समझ में आ गया। इट्स यूनिट, इट्स एसआई यूनिट एच कूलम मीटर। ये इसका एसआई यूनिट है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से राइट करते हैं।
अब देखो डाइपोल मोमेंट अगर किसी सिस्टम का निकालना हो तो इसके लिए एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल एक ले लें। ये सिंपल फर्स्ट एग्जांपल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। 3 पॉइंट चार्जेस placed at the corners of equilateral triangle। और ये एग्जांपल ले लिया बच्चे हमने यहाँ पे ऐसे, इसमें हमने -2 क्यू रख दिया, इसमें क्यू रख दिया। साइड उसकी हमने ले ली ए, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना है, कैलकुलेट करना है बच्चे। तो देखो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, हम लोग कैसे सोच सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोचने का तरीका हमारे पास इधर देखो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हमने ले ली है ऐसे, और ये -2 क्यू को बाइफरकेट कर दिया, -क्यू ये 2 पॉइंट चार्जेज ऐसे, और यहाँ पे ये प्लस क्यू कर दिया हमने ऐसे। अब ये माइनस से प्लस वाला एक ये डाइपोल मोमेंट बन गया, और एक ये माइनस से प्लस ये डाइपोल मोमेंट बन गया, और ये डाइपोल मोमेंट आ गया आपका बच्चे यहाँ पे। तो डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू हो गई आपकी Q×A। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये दो वेक्टर हैं P और P, और दोनों वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बच्चे इनके बाइसेक्टर से पास करेगा ऐसे। ये बाइसेक्टर हमने ले लिया, ये एंगल देखो 60 है तो ये 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। तो टू इक्वल वेक्टर होते हैं, उनका रिजल्टेंट उनके बाइसेक्टर से पास करता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारे पास कि पी नेट इक्वल टू P cos 30 और ×2, और इसकी वैल्यू बच्चे रख दें 2, पी की वैल्यू QA, और ये cos 30 बच्चे √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, नेट आंसर आ गया √3 QA। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। इसको बच्चे एक मेथड तो ये है, फर्स्ट मेथड हम इस पे कर दिया ऐसे। इसको लीनियर प्रॉपर्टी है Q×A, तो इसको सेंटर ऑफ मास से भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड अगर यहाँ पे देखें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बच्चे, तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि इन दोनों का सेंटर यहाँ होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ऐसे बनाया, और इसका सेंटर ऑफ चार्ज -2 ये रखा, इन दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज ये आ गया, ये हमने डॉटेड लाइन खींची, ड्रॉ कर ली बच्चे। अब ये 2Q हो गया, सीधा एक आपको डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, डायरेक्शन भी क्लियर है यहाँ पे, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। आंसर देखो, ये डिस्टेंस चाहिए आपको, तो ये डिस्टेंस देखो कैसे निकलेगी कि ये एंगल आपका π/2 है, ये डिस्टेंस बच्चे A है, और ये बाइसेक्टर है तो ये 30 डिग्री हो गया। तो इसी डिस्टेंस को x अगर लेट कर लें यहाँ पे बच्चे, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 बच्चे x/A। cos 30 के बच्चे बच्चे √3/2 x/A, ये हो गया। और x आपका कैलकुलेट हो गया यहाँ पे बच्चे A √3/2। और इस कैलकुलेशन के बाद देखे p की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आई थी, तो P नेट इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, चार्ज अब 2 की हो गया तो मैग्नीट्यूड 2 की, इनटू डिस्टेंस x।
तो ये हमारे पास आ गया 2Q इंटू एक्स की वैल्यू √3/2। तो ये QA और 2QA बच्चे, ये वाला हमारे पास आ गया। ये बच्चे आ गया P=, ये हमारे पास Q2Q इंटू एक्स। तो 2Q इंटू एक्स की वैल्यू A√3/2, ये आ गया बच्चे √3 A। क्लियर। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं बच्चे, कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ये देखो, नेक्स्ट एग्जांपल। 4 चार्जेज हमने प्लस किए। 4 चार्जेज -3Q +Q +Q और +Q। 4 चार्जेज placed at the corner of a square as shown in figure। अब बच्चे कॉर्नर पे जब हमने प्लस किया इनको, स्क्वायर के डिस्टेंस ले लेते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर ले लिया, कंसिडर कर लिया बच्चे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए। तो देखो, इसमें जो 3 डाइपोल बन गए आपके, ठीक है ना। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। फिर यहाँ पे बच्चे देखो, डाइपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा कि एक डाइपोल तो ये सीधा बन गया, ये वाला जा रहा है, ये P1 मान लो। ये डाइपोल P और एक ये डाइपोल P। अब इनका रिजल्टेंट देखो पहले। साइड ए है बच्चे, तो P की वैल्यू देखो कितनी होगी, Q इंटू ए। और P1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे, ये साइड ए है तो ये A√2 होगी। तो ये हो गई √2 इंटू Qa, क्योंकि ये साइड √2 है। अब रिजल्टेंट देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बाई सेक्टर से पास करेगा, इस लाइन पे आएगा। और ये ऑलरेडी एक P1 डाइपोल है, एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास। तो नेट डाइपोल मोमेंट अगर यहाँ लिखें कि नेट इक्वल टू बच्चे, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन इसमें माइनस ये वाली से ये जाएगी, तो डायरेक्शन ये हो गई, चाहे इसको हम ये भी कर दें। तो डायरेक्शन देखो ये हो जाएगी नेट। और ये पी का, इन दोनों का रिजल्टेंट, इस पी का √2P हो गया और ये P1 हो गया। अब इनकी वैल्यू होगी बच्चे √2P की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई Q इंटू ए प्लस P1 की वैल्यू होगी √2QA। तो नेट आंसर आ गया बच्चे 2√2QA। डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन इसकी होगी बच्चे, डायरेक्शन फ्रॉम A टू B। अमन खोज करो कहाँ पे, मोर पे ही खोज स्टार है। देखो हो गया।